प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर है हमारा। तो इसी के सीरीज में एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हम लोग हैं। तो 2.2 एक्सरसाइज में ऑलरेडी एक पार्ट हम बना चुके हैं जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक समझाया गया है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको जल्दी पता चल जाए। नोटिफिकेशन भी अगर प्रेस कर दो बटन तो चलो। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखो, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऑल क्वेश्चंस आर अ बिग क्वेश्चन है ना। बड़ा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, समझ रहे जितिन? बड़ा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है। तो इसे समझ के करेंगे, आराम से करेंगे एक एक क्वेश्चन करके। तो सबसे पहला 11 नंबर क्वेश्चन बायचुंग्स। समझिएगा, क्वेश्चन में कह रहे हैं बायचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंडफादर। बायचुंग के जो दादाजी हैं उससे बायचुंग के पिताजी 26 साल यंगर है, मतलब छोटे हैं। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं 29 ईयर्स ओल्डर देन बायचुंग। बायचुंग से 29 साल बड़े हैं। कौन? उसके पापा। देखो, बायचुंग के पापा बायचुंग से 29 साल बड़े हैं, लेकिन बायचुंग के दादाजी से 29 साल छोटे हैं। आगे कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135। इन तीनों के उम्र को अगर आप प्लस कर दो, इन तीनों की उम्र को क्या कर दो? प्लस कर दो तो 135 ईयर आएगा। तो बताओ कि एज उन सब का कितना है। तो इसमें पता है किसका एज हम लेट करेंगे? हम लोग लेट करेंगे लेट द एज ऑफ बायचुंग। अच्छा, बायचुंग ना, बायचुंग। द एज ऑफ बायचुंग बी x ईयर। ठीक है, x ईयर हमने मान लिया उसका हो गया। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, हिज फादर्स एज, हिज फादर्स एज विल बी। तो उसके फादर का एज क्या होगा? x प्लस 29, क्योंकि बायचुंग से उसके पिताजी 29 साल बड़े हैं। पिताजी तो बड़े होंगे ना जी। उसके बाद इसके दादाजी का उम्र देखो, हिज ग्रैंडफादर्स एज विल बी। अब बताओ, ग्रैंडफादर फादर से क्या है? 26 साल बड़े हैं। भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि दादाजी से उसके पापा छोटे हैं, मतलब दादाजी उसके पापा से बड़े हैं। दोनों मतलब तो एक ही हुआ। तो दादाजी का एज हो गया उसके पापा का एज और प्लस इसमें कितना? 26 साल। ये दादाजी का एज है। बस हो गया, कहानी खत्म। क्वेश्चन आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन तीनों के एज को अगर आप प्लस कर दो तो 135 होगा, 135। तो प्लस कर देते हैं x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 इक्वल टू 135। x 3x हो गया। इसके बाद 29 58 होता है। 58 में 20 प्लस कर दो तो 78 और 6 प्लस कर दो तो 84। तो 84 आ गया टोटल प्लस करके 135। उसके बाद 3x इक्वल टू 135 माइनस 84। अब इसमें से माइनस करो तो कितना बचेगा बच्चों? 51। वेरी नाइस। x इक्वल टू हो जाएगा 51 अपॉन में 3 कैंसिल करोगे तो 17, यानी x आ गया 17 ईयर। तो आप क्या कह सकते हो बच्चों? आप कह सकते हो बायचुंग का एज कितना है? 17। बायचुंग एज is 17 years and his father is इसमें जोड़ दो 29 जोड़ दो 46 हो गया years and his grandfather is 46 plus 26 तो कितना हो जाएगा? 72 years। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है ना। रिलेशन को समझना है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन देखो।
ये है 15 years from now रवीज एज विल बी 4 times his present age. What is रवीज present age? कह रहा रवि का प्रेजेंट आयु कितना है, वर्तमान आयु कितना है, जबकि कह रहा 15 years now यानी अब से 15 साल बाद उसका जो एज होगा वो अभी के एज के 4 गुना है। जो 15 साल बाद उसका एज होगा वो अभी के एज के क्या है, 4 गुना है। तो क्या लेट कर लोगे इसमें, आप इसमें लेट करोगे रवीज प्रेजेंट एज यानी रवि की वर्तमान आयु बी एक्स ईयर। ठीक है जी, इतना समझ आ। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 15 साल बाद 15 years एगो लेटर मतलब बाद में लेटर, या इस चीज को नाउ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाउ। आगे तो रवि की उम्र क्या हो जाएगी, रवि एज विल बी, रवीज एज विल बी x plus 15। गुड, ठीक है। इसके बाद अब देखो क्या लिखो, x plus 15 जो है ये एज जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो x plus 15 ईयर है रवि का उम्र, वो इसके प्रेजेंट एज के 4 टाइम्स। ये था रिलेशन। कैसे सॉल्व कर लोगे, देखो 15 यहीं छोड़ दो या x को यहीं छोड़ो, 4x को इधर लेके आओ, 15 इधर चला गया। आर एस सक्षम ये सब समझ में बातें थे, नहीं आए तो पूछ लिया करो, ठीक है ना। और इससे ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 5, यानी आप लिख लोगे रवि प्रेजेंट एज विल बी, या विल बस इज 5 years। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहां कर देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू विल गेट 7/12 इन माइनस। तो ऐसे क्वेश्चन हमने शुरू में भी किया था, है ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, वही रेशनल नंबर आप लेट कर लोगे। रेशनल नंबर क्या कर लोगे, अब जब रेशनल नंबर लेट करोगे तो क्या लिखोगे उसको, x लेट द रेशनल नंबर बी x। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इस नंबर में अगर हम कर दे मल्टीप्लाई, किससे कर दे मल्टीप्लाई, 5/2 से। अब जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हम जोड़ दे, क्या जोड़ दे 2/3, तो हो जाएगा -7/5, बस बन गया इक्वेशन। सॉल्व कर देंगे, वेरी इजी। देखो 5x/2 2/3 7/12, ये उधर लेके जाओगे कि नहीं, -7/12 -2/3 5/2 12 कितना हो जाएगा, एलसीएम तो भी रहेगा 7, यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8 5/x/2 यहाँ हो जाएगा 15/12। ये इधर जाएगा जी दिन, मल्टीप्लाई 2/5 लो, इससे उड़ा कुल मिला के x इक्वल टू ना 1/, माइनस में 1/2 नीचे है ना। हाँ, बाकी अपने तरीके से भी आप काट सकते हो। तो वो रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर इज -1/2।
ये हो गया। चलिए इसे नोट डाउन करिए बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन एक समझदारी भरा क्वेश्चन है जिसमें कि आप बहुत कुछ समझ सकते हो और सीख सकते हो। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि लक्ष्मी जो है बैंक में कैशियर है, नोट गिनने का काम करती है। तो देखो उसके पास क्या है, नोट जो है एक 100 रुपीज का, 50 रुपीज का और 10 रुपीज के नोट है। ठीक, अब ये जो कितने नोट्स है, नंबर ऑफ नोट्स, मतलब ये नोट इतने हैं, ये नोट इतने हैं, ये नोट कितने हैं, ये पता नहीं कितने हैं, बट रेशियो में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? रेशियो में। 2:3:5, 2:3:5 रेशियो में दिया। और टोटल जो पैसा कलेक्ट करके हुआ ना, वो टोटल हो गया 4 लाख रुपए, यानी 4 लाख। तो आपको बताना ये है कि कौन सा नोट कितने का है, सॉरी कितने हैं। तो देखो मैं यहां पर लेट कर रहा हूं, लेट द नंबर ऑफ नोट बी एक्स। मैंने नोट को ना एक्स मान लिया, नंबर ऑफ क्या मान लिया? एक्स। अच्छा, अब देखो यहां से आ जाएगा आपको कि नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, यानी 100 रुपीज नोट कितने हैं, तो रेशियो के हिसाब से 2x हो जाएगा। इसी तरह से 50 रुपीज के नोट्स कितने हैं, तो ये रेशियो के हिसाब से हो जाएगा 3x हो जाएगा। इसी तरह से 10 रुपीज के नोट्स जो है वो हो जाएगा 5x। अब मेरी बात समझो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल पैसा कितना है? 4 लाख। ये 4 लाख रुपए। अब ये 4 लाख रुपए क्या है, इन्हीं सब पैसे को तो जोड़ के है। तुम्हारे पास मान लो 2 नोट हैं 100 के, तो कितने रुपए हो गए? 2 से मल्टीप्लाई किया। अब तुम्हारे पास 100 नोट है 100 के, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर तुम्हारे पास 2x है तो इसको भी तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल पैसा समझने के लिए। इसी तरह से प्लस कर दोगे अब 50 वाले नोट को 3x, और किससे मल्टीप्लाई? 50। इसी तरह से 5x को किससे मल्टीप्लाई? 10। अब बन गया ना इक्वेशन, सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी 4 लाख। यहां हो जाएगा 200x, यहां हो जाएगा 150x, और यहां हो जाएगा 50x। आपको समझ में आ गया होगा कि हो जाएगा टोटल 400x। x इक्वल टू क्या होगा बताइए? 400 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। यस सर। कैंसिल करोगे तो आएगा 1। और आसपास भी होशियार तो है वैसे, पर ध्यान से चीजें करे, राइटिंग सुधारने को बहुत अच्छा। चलो तो x कितना हो गया? 100। अब पूछा है कि 100 के नोट कितने, तो आपको हो गए 100 के नोट 2x है, तो लिखोगे नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज 2 × 1000, 2, यानी 2000 जो है ना 100 के नोट है। और इसी तरह से आंसर में लिख लोगे कि भाई 50 रुपीज वाले कितने हैं, ये हो जाएगा 3 × 3000 नोट जो है। इसी तरह से सूर्यांश 10 रुपीज वाले नोट्स कितने हो जाएंगे? 5000। क्या इतना ही निकालना, कुछ और भी निकालना है? देखो इसमें हाउ मेनी नोट ऑफ ईच डोमिनेशन। ईच डोमिनेशन का मतलब हुआ कि प्रत्येक तरह के, यानी प्रत्येक टाइप के जो है ना, एवरी टाइप्स के कितने नोट्स, तो वो निकाल दिया। ये 13 आपने नोट किया कि नहीं अभी? सबने कर लिया? तो इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन साथ साथ समझेंगे फिर नोट कर लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में अब ध्यान से जरा देखो, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। अब की बार सिक्के की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आई है, मेरे पास 300 कॉइन है, 300 सिक्के हैं। ठीक, उसके बाद जो सिक्के हैं वो 1 रुपए के हैं, 2 रुपए के और 5 रुपए के। 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के।
इसके बाद देखो आगे है कि भाई नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन जो है 5 रुपीज कॉइन के 2 टाइम्स है, यानी 2 रुपए के सिक्के जो है 5 रुपए के सिक्के के 2 गुना है। अच्छा सॉरी 3 टाइम्स से 3 गुना है। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो है वो 160 है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में आप लेट करोगे, लेट द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹5 रुपीज के कॉइन जो है वो कितने हैं जी? x। तो जब 5 रुपीज के कॉइन x हैं तो 2 रुपीज के कॉइन कितने हो जाएंगे? 3x। वेरी गुड। 2 रुपीज के कॉइन कितने हो जाएंगे? 3x। अच्छा आप जानते हो टोटल कॉइन है, टोटल कॉइन्स इज 160। तो अब मुझे बताओ 1 रुपीज के कॉइन कितने होंगे? नंबर ऑफ 1 रुपीज, ऐसे लिखता हूं ना 1 है ना, 1 रुपीज कॉइन ये कितने होगा? देखो 160 तो टोटल है, 160 में ये दोनों जितने सिक्के हैं वो माइनस कर दो, तो क्या माइनस हो जाएगा? x और माइनस हो जाएगा यानी ये 160 माइनस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आओ, पैसे कितने हैं? तो 300 रुपीज। देखो 15 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर समझा देता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी के कोई है जो कह रहा है मेरे पास 5 रुपीज 2 रुपीज और 1 रुपीज के कॉइन है, और 5 रुपीज के जितने कॉइन है उसके 3 गुना 2 रुपीज के कॉइन है, और सभी कॉइन को जब इकट्ठा कर दिया जाए तो टोटल अमाउंट जो टोटल पैसा होगा वो 300 रुपीज होगा। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन यानी सिक्कों की संख्या भी दे रखा 160 सिक्के। तो हमने क्या करा, सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपीज के जो कॉइन्स है उसको x मान लिया, 5 रुपए के सिक्के है उसकी संख्या x मान लिया। उसके बाद जो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या होगी, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3x, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि 3 टाइम्स है। इसके बाद टोटल कॉइन्स 160 है, तो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे? 160 में से बाकी जो कॉइन है वो माइनस हो जाएंगे, तो 3x और 1x प्लस होकर के 4x इसमें से माइनस हो गया। तो x हो गया 5 रुपीज के कॉइन, 3x हो गया 2 रुपीज के कॉइन, और 160 माइनस 4x 1 रुपीज के कॉइन। टोटल पैसा कितना? 300। तो जितने कॉइन है और जितने रुपए के कॉइन है तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल कर देंगे, 300 होगा। फिर यहां से हमने इसको मल्टीप्लाई वगैरह सॉल्व किया, 5x 6x और 4x सॉल्व करके 7x, 160 को RHS मिला, सॉरी LHS मिला। उसके बाद यहाँ माइनस किया 147 इधर आके डिवाइड होगा 20 है, x की वैल्यू 20 आया। उसके बाद हमने नंबर ऑफ कॉइन 5 रुपीज के x ही था तो 20 हो गया। 2 रुपीज के कॉइन 3x था तो 3 into 20 हो गया 60 हो गया। 1 रुपीज के कॉइन 1 रुपीज के कॉइन 160 माइनस 4 into x, तो 4 into x 20 तो 80 हो गया, 80 माइनस करोगे 80 बच गया। इसी तरह से इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई मान लो एक कमेटी है जो कि प्राइज बांटना चाह रही है पैसे का, तो जितने रुपए बांटेगा पैसे कितने हैं? तो 3000 रुपए। 3000 रुपए उनको बांटना है, कितने लोगों को देना? तो जितने लोगों को जो जीतेंगे ना, जितने लोग जीतेंगे उनको 100 रुपए देना है, और जो लोग हारेंगे उनको भी 25 रुपए देना है। लूजर को 25 रुपीज और विनर को 100 रुपीज। टोटल जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो प्रतिभागी हैं, जो भाग लिए हैं कंपटीशन में, जितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं वो है 63। कितने हैं? 63। तो मैंने बोला सर x जीत गए, तो हार कितने गए? 63 में से माइनस कर दो। किसको? जितने जीते हैं, तो हारे हुए जीते हुए हो गए। अब हारे हुए को 100 रुपए देना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और सॉरी जीते हुए को 100 रुपए देना है तो 100 से मल्टीप्लाई, हारे हुए को 25 रुपए देना है 25 से मल्टीप्लाई। तो ये टोटल जो अमाउंट बनेगा, जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे पैसा, वो 3000 के बराबर होगा। फिर इसे सॉल्व कर देंगे, देखो आ जाएगा आंसर।
3000 यहाँ से आ गया 100x और ये हो जाएगा 63 को 25 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा। यहाँ से हो जाएगा 63 इंटू 25 और माइनस 25। जब 100 में से 25 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 75x और इसे मल्टीप्लाई करने से कितना मिला 735। श्योर यही है। अब ये जो है इधर माइनस में ले आओ, 3000 माइनस 735 और 75x, इसमें से इसे माइनस करो तो अब जो बच जाएगा ये मैं ही बता रहा, तो ये बच जाएगा 2265 और 75 अपॉन। अब x डिवाइड करो यहाँ पर 2265 को 75 से, 5 से कैंसिल करिए, 5 से करो क्या आएगा 15, इसे 5 से कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 4, उसके बाद 5 और 3, देखो ये कैंसिल होगा 15 से कैंसिल करो, देखो हो रहा है। अभी मुझे डाउट लग रहा है कि जो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का मुझे डाउट लगा, 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 तो ये आएगा 1575, ये आएगा 1575। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1575, ये 75। तो यहाँ पर जो 1575 जब इसमें से माइनस होगा तो बच जाएगा 1425 और अब ये 1425 को कैंसिल आराम से कर सकते हो। 1425 को कैंसिल किससे करना है 75 से। देखो ये हो गया 5 से कितना 15, इसे 5 से कैंसिल करो क्या चाहिए 19 आएगा टोटल। हाँ तो चलो करके मैं लिख देता हूँ, 19 ही होगा 19। तो x इक्वल टू 19, तो यानी 19 क्या है विनर है और रेस्ट ऑफ द लूजर है। तो नंबर ऑफ विनर इज 90। ध्यान से लूजर अगर पूछा क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ विनर, हाँ नंबर ऑफ विनर से पूछा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आगे वीडियो देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छा नहीं लगे तो कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।